नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। नवाब मलिक पर ईडी की मार तो लगातार पड़ी रही थी, कोर्ट से फटकार पड़ रही थी, लेकिन अब नवाब मलिक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि अपनों ने ही दगा दे दिया है। शरद पवार के चहेते नवाब मलिक के ऊपर शरद पवार ने ही कार्रवाई कर दी है। जी हाँ, और ये खबर तेजी से वायरल हो रही है कि चलो आखिरकार शरद पवार ने कुछ कार्रवाई तो की, लेकिन यहाँ पर शरद पवार एक मास्टर गेम खेल गए हैं। दरअसल पूरा वाक्य क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, फिर शरद पवार ने किस तरीके से गेम खेला है वो भी एक्सपोज करूंगा। दरअसल नवाब मलिक आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री हैं और नवाब मलिक एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं मुंबई के। जी हाँ, एनसीपी पार्टी अध्यक्ष के पद से नवाब मलिक को हटाने का फैसला शरद पवार ने ले लिया है। लगातार शिवसेना इसमें फंसती जा रही थी। अब जो शरद पवार शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे थे, अब उस प्रेशर को उद्धव ठाकरे ने डाइवर्ट कर दिया है और वो उल्टा शरद पवार पर चला गया है। दरअसल नवाब मलिक के इस्तीफे पर जो सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर जो ये कार्रवाई हुई है कि अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, इसके पीछे की वजह जानिए। इसके पीछे की जगह है आगामी बीएमसी चुनाव। शिवसेना लगातार कह रही है कि अगर नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया तो वह चुनाव कैसे जीतेंगे। अब शिवसेना इस बात से परेशान थी कि अगर नवाब मलिक ने इस्तीफा नहीं दिया जैसा कि शरद पवार चाहते हैं, तो बीजेपी जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, वो लगातार इस मुद्दे को खींचते खींचते बीएमसी चुनाव जीत जाएगी। इसको लेकर जो है उद्धव ठाकरे के अंदर टेंशन चल रही थी। अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ फैसला तो जरूर लेना पड़ेगा। अब वो पहुंच गए चाणक्य के पास में, यानी कि शरद पवार के पास में। अब शरद पवार ने जो फैसला लिया कि उनको अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक शरद पवार ने नहीं मांगा है। इस्तीफा नहीं लिया है, लेकिन जनता को लॉलीपॉप देने के लिए अध्यक्ष के पद से उन्होंने हटा दिया और घोषणा कर दी कि जल्द ही नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि नवाब मलिक अगर अध्यक्ष रहते हैं तो अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाता है और जनता लगातार जो है मांग कर रही है नवाब मलिक के इस्तीफे की। तो नए अध्यक्ष के चेहरे पर अब जो है बीएमसी चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल ये एक शुरुआत है नवाब मलिक को लेकर। अब नवाब मलिक मामले में अंदर ही अंदर कलह बढ़ गई है, जिसको लेकर एनसीपी पार्टी जो है अब समझ नहीं पा रही है कि ये हो क्या रहा है, इस्तीफा लें या नहीं लें। अगर नहीं ले रहे हैं तो अंदर ही अंदर जो है पार्टी में फूट पड़ती हुई जा रही है। दरअसल अजीत पवार ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस से जिस प्रकार से पूछताछ की जा रही थी और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को पुलिस जो है बार बार बुला रही थी, उस मामले में अजीत पवार ने चुप्पी तोड़ी और साफ साफ कह दिया कि भाई ये गलत तरीका है। जी हाँ, अपनी ही सरकार के खिलाफ अजीत पवार खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीका है, इस प्रकार से जांच नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस से जिस प्रकार को जो है जांच हो रही है, उनसे बार बार उनको केसेस में फंसाने की जो है वीडियो सामने आ रही है। स्टिंग ऑपरेशन में जो वीडियो सामने आई है, उनका अपोज करते हुए जो है अजीत पवार ने कहा है कि ये गलत तरीका है और ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं लगातार जो महाविकास अघाड़ी सरकार ढूंढ रही है कि बीजेपी नेताओं को कैसे फंसाया जाए, लेकिन जो सबूत हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ में वो मिलके नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब नवाब मलिक का जो केस है वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के गले की वो फांस बन चुका है जो ना अंदर जा रही है और ना ही बाहर आ रही है। क्योंकि अगर नवाब मलिक पार्टी से जुड़े रहे और उनका इस्तीफा नहीं लिया गया तो उद्धव ठाकरे की जो टेंशन है कि हम चुनाव हार जाएंगे, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है और विधानसभा में भी लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और जो सबूत बीजेपी इकट्ठा कर रही है और लगातार जो बीजेपी पार्टी के नेताओं की जो टीम लगी हुई है कि सबूत निकाल कर लेके आओ, वो ऐसे ही नहीं है, वो चुनाव को लेकर है। चुनाव बीएमसी का जो है बीजेपी पार्टी को जीतना ही है, एट एनी कंडीशन, एट एनी जो है किसी भी शर्त पर। और अब जो शरद पवार की तरफ से जो फैसला लिया गया है नवाब मलिक को लेकर, उसके चलते अब चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा और बीजेपी इस फैसले को किस तरीके से लेती है, इस बारे में जैसी कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।